कल जो है आप मुलाकात नहीं हो पाई। हालांकि शिक्षा मंत्री ने ये बात कही है कि कंपनी को लेकर जो है हमने सख्त कदम उठाए हैं और सरकार की वित्तीय हालात ठीक नहीं है, जो आप मांग कर रहे हैं अभी उसे पूरा नहीं किया जा सकता। इस पर आप क्या कहेंगे? सर, हम शिक्षा मंत्री जी को आमंत्रित करने के लिए गए थे कि हिमाचल के दूर दराज क्षेत्रों से यहाँ पर सभी व्यावसायिक शिक्षक उनका इंतजार कर रहे हैं। सरकार की तरफ से अभी तक कोई भी निमंत्रण नहीं मिला है वार्ता के लिए, ना विभाग की तरफ से। बाकी अगर कंपनियों पे सख्त कदम उठाया जा रहा है तो ये बात होगी कि एक बीमारी को ठीक किया दूसरी ले आए। हमारा तो कहना है कि ये बीमारी को जड़ से ख़त्म किया जाए, क्योंकि कंपनियाँ सिर्फ सैलरी देने का काम करती हैं, जो कि सैलरी तो रिलीज़ विभाग भी ईजिली कर सकता है। जैसे हमारे फंड स्कूलों में जाते हैं, प्रॉपरली वे से जाते हैं, जैसे डायरेक्टरेट से डाइट को जाता है फंड, डाइट से स्कूलों में आता है, तो वो इजी वे है। जो फंड हमारे स्कूलों में यूटिलाइज होते हैं, वैसे भी वोकेशनल टीचर की सैलरी भी दे सकते हैं। बाकी कार्य तो बहुत सारे वोकेशनल टीचर्स कर रहे हैं। ये हमारा कहना है कि सभी। और वित्तीय स्थिति की बात किया आपने, तो वित्तीय बोझ तो हिमाचल सरकार पे पड़ेगा नहीं, क्योंकि सेंटर से बजट आ रहा है। खुद इनकी स्टेटमेंटें आती हैं विभाग और सरकार की तरफ से कि सेंटर स्पॉन्सर स्कीम है, 90-10 की रेशो में चल रहा है। तो जो पैब में अप्रूव होता है वो हम बोल रहे हैं कि हमें वित्तीय कोई लाभ नहीं मांग रहे हम। जो हमें फंड आता है, जो सैलरी हमारी सेंटर से रिलीज़ हो रही है, उसी की बात हो रही है कि वो बढ़ी हुई सैलरी लागू की, एरियर दिया, उसका हमने विभिन्न मंचों से धन्यवाद भी किया सरकार का, हमें 20 छुट्टियाँ दी, उसका भी धन्यवाद किया। परंतु बात अब ये आती है कि ये कंपनियाँ 16 कंपनियाँ ज़रूरी हैं कि ये 2174 जो व्यावसायिक शिक्षक हैं ये ज़रूरी है हिमाचल के वोकेशनल के लिए, या जो 80,000 बच्चे स्कूलों में शिक्षा ले रहे हैं वो ज़रूरी है? क्या आने वाला भविष्य वोकेशनल एजुकेशन का है? जैसे न्यू एजुकेशन पॉलिसी में वोकेशनल एजुकेशन को तवज्जो दी गई है, बच्चों को कुशल कर रहे हैं, प्रशिक्षित कर रहे हैं जॉब के लिए, तो आने वाला भविष्य हम निर्धारण कर रहे हैं। इस प्रोजेक्ट का निर्धारण सरकार ने करना है। हालांकि सरकार कर्मचारी हितैषी है, कर्मचारियों के लिए उन्होंने उचित फैसले लिए हैं, तो हमारा अभी भी निवेदन है कि सरकार की तरफ से कोई यहाँ पर आए और ये आश्वासन दे निश्चित तिथि तक कि इन कंपनियों को बाहर किया जा रहा है। सारा वोकेशनल परिवार उनका धन्यवाद करेगा और मैं वादा करता हूं वोकेशनल परिवार की तरफ से कि स्टेट गवर्नमेंट के लिए एक स्टेट लेवल का वोकेशनल परिवार एक फंक्शन ऑर्गेनाइज करेगा, जैसे ही हमारी कोई नोटिफिकेशन होती है। परंतु हम तब तक डटे रहेंगे जब तक विभाग या सरकार की तरफ से कोई रिटर्न हमें तिथि नहीं दी जाती कि इस डेट को एक डेडलाइन बोल सकते हैं कि इन कंपनियों को यहाँ से बाहर निकालना है। तो क्या तब तक आपका धरना इसी प्रकार जारी रहेगा, यहीं पर बैठे रहेंगे? कब तक जारी रहने वाला है धरना? ये जब तक हम तो चाहते हैं कि सरकार आए, आज ही हमें स्कूलों में भेज दे, क्योंकि दूर दराज क्षेत्रों से आए हैं, महिला वीटी साथी को समस्या आ रही है, बच्चों को लेकर आ रखे हैं, घर परिवार सभी का है, स्कूलों में बोल रहे हैं पढ़ाई बाधित हो रही है। तो हम तो चाह रहे हैं कि आप हमें आमंत्रित करें या आप यहाँ पर आएँ। हमारा तो सारा परिवार तभी यहाँ पे डटा हुआ है कि हमारी सरकार है, हमारे ही चुने हुए विधायक हैं, हमारे ही सरकार के मंत्री हैं, यहाँ पर आकर आश्वस्त करें। परंतु रिटर्न में आश्वासन 11 सालों से हमें मिलते आए हैं, तो हम कोरे आश्वासनों पे नहीं जाएंगे। बाबा भीमराव अंबेडकर की मूर्ति है, संविधान निर्माता के सामने यहाँ पर हमें वादा किया जाए, तब ये सारे व्यवसाय शिक्षक स्कूलों में जाकर अपना कंटिन्यू करेंगे। 16 तारीख को कैबिनेट की बैठक भी है, क्या लगता है सरकार इस पर विचार कर सकती है? क्या आप दबाव बनाने की कोशिश करेंगे सरकार के ऊपर कि कैबिनेट में एजेंडा लाया जाए और आपकी रेगुलर पॉलिसी भी भर्ती की जाए? हम तो शिक्षक हैं, शिक्षकों की भांति शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे हैं। बाकी कैबिनेट का डिसीजन है, वो सरकार हाई लेवल का है, उसके लिए उनका अपना जो भी मत होगा वो करें। बाकी प्रेशर हम कोई क्रिएट नहीं कर रहे हैं, हम तो एक जायज़ मांग रख रहे हैं कि ये कंपनियां इस प्रोजेक्ट को चला रही हैं, तो जो काम हम करते हैं, हम सक्षम हैं इस प्रोजेक्ट को चलाने के, और हमारा विभाग सक्षम है, हमारी सरकार सक्षम है, तो कंपनियाँ तो बाहर की हैं। हिमाचल के हितों की बात है तो हिमाचल के हित तो सब हैं, जब यहाँ के व्यावसायिक शिक्षक यहाँ पर सुरक्षित होंगे, इनका भविष्य सुरक्षित होगा।